कुछ लोग एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करते हैं और कुछ ही सालों में करोड़ों के बिजनेस खड़े कर देते हैं, जबकि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी महीने के आखिरी में पैसा खत्म हो जाता है। ये सब क्या किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज है? दोस्तों, यह कहानी राहुल की है, एक ऐसा लड़का जो कभी हर महीने सैलरी खत्म होने से परेशान हो जाता था, लेकिन आज उसके पास कई सारे बिजनेस हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन शुरुआत में राहुल के लिए ये आसान नहीं था। उसने अपनी सोच और आदतें बदली और यही सोच आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब राहुल की सोच ने उसे कैद कर रखा था। राहुल की सुबह नौकरी के टाइम से शुरू होती थी और रात नींद से नहीं बल्कि टेंशन से खत्म होती थी। हर महीने की सैलरी कुछ ही दिनों में गायब हो जाती थी, ईएमआई, किराया, खर्च और फिर वही सवाल, कब तक ऐसा चलेगा। एक दिन उसने अपने बॉस से पूछा, सर आप कहते हैं अमीर लोग अलग सोचते हैं, पर कैसे? बॉस मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो पैसा कमाने से ज्यादा उसे चलाना और बढ़ाना जानते हैं। बस उसी दिन से राहुल ने ठान लिया, अब मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा बल्कि अपने पैसे से काम करवाना सीखूंगा। चैप्टर 2, खुद पर निवेश करना। राहुल ने सबसे पहले खुद पर निवेश करना शुरू किया। हर रात नेटफ्लिक्स बंद करके किताब पढ़ना शुरू किया। उसने रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे उसे समझ आया कि अमीर लोग पैसे से नहीं दिमाग से अमीर बनते हैं। उसने छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स किए और एक साइड में स्किल भी सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, और 3 महीने बाद ही उसकी दूसरा इनकम का सोर्स वो स्किल बन गई। चैप्टर नंबर 3, छोटे लक्ष्य बड़ी जीत। राहुल ने अपने 3 छोटे छोटे लक्ष्यों को तय किया। पहला, हर महीने 5000 बचाना शुरू किया। दूसरा, हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए टाइम निकालता। तीसरा, हर महीने नया इनकम सोर्स सर्च करता। शुरुआत में ये सब करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर छोटी जीत ने उसे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। चैप्टर नंबर 4, लोगों की जरूरत समझो। राहुल ने महसूस किया कि पैसा वहीं से आता है जहाँ लोगों की जरूरत होती है। उसने अपने इलाके के दुकानदारों, उनके बिजनेस को ऑनलाइन शुरू किया। थोड़े थोड़े पैसा कमाने लगा और धीरे धीरे यह एक डिजिटल एजेंसी में बदल गया। उसने सीखा, अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है। चैप्टर 5, निवेश का खेल। राहुल ने अपनी पहली इनकम को शेयर मार्केट में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में लगाया था। धीरे धीरे उसने शेयर और रियल एस्टेट की जानकारी भी हासिल कर ली थी। हर महीने सैलरी के 10% सेव करता और उसे रेगुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करता, क्योंकि उसे पता था पैसे को बैंक में सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। चैप्टर 6, जोखिम डर नहीं अवसर है। एक बार मार्केट में गिरावट आई थी, उसके आसपास लोग घबरा गए, पर राहुल ने कहा, जब सब बेच रहे हो तो मैं खरीदूंगा, और यही सोच उसे अलग बना गई। उसने वही शेयर सस्ते दामों में खरीदे और कुछ ही सालों में उसका इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गया। चैप्टर 7, खर्च पर कंट्रोल। राहुल अपनी हर खरीदारी से पहले एक सवाल पूछता, क्या यह चीज मेरी जरूरत की है या बस दिखाने के लिए है? धीरे धीरे उसने अननेसेसरी खर्चों को बंद किया। वो कहता, लग्जरी बाद में खरीदो जब इन्वेस्टमेंट लग्जरी को फ्री में दिला सके। चैप्टर 8, किताब सबसे बड़ा गुरु है। राहुल के कमरे की दीवार पर अब पोस्टर नहीं बल्कि किताबों की सेल्फी थी। हर सुबह वो 30 मिनट किताबें पढ़ता, हर महीने एक नई किताब को पढ़कर खत्म करता। वो कहता था, किताबें वो रास्ता दिखाती है जो गूगल पर भी नहीं मिलता है। चैप्टर 9, अमीरी की परिभाषा। कुछ सालों बाद जब राहुल फाइनेंशियल स्टेबल हो गया तो उसे एहसास हुआ कि अमीर बनना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह एक सोच और कॉन्फिडेंस का परिणाम है। उसने कहा, अमीरी वो नहीं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, अमीरी वो है जिसके पास आजादी हो अपनी शर्तों पर जीने के लिए। तुम्हारा समय अब है। अगर राहुल कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? ना तुम्हें करोड़ों की फैमिली चाहिए, ना बड़ा नेटवर्क, बस एक फैसला चाहिए कि आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और हर दिन एक नया कदम उठाऊंगा, एक नई स्किल सीखूंगा और उस स्किल से कमाए हुए पैसे का 10% इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि अमीरी कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो आज से शुरू हो सकती है। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहोगे तो पैसा हमेशा तुमसे आगे रहेगा, लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।